एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त एंट्री हुई और इस एंट्री के बाद जदयू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मौजूद है बिहार में, उसके अंदर में जो बेचैनी दिखती है और इसके साथ ही साथ जब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर भी इसका तापमान गर्म होता हुआ दिखने लगा तो कहा क्या जाएगा। तमाम चीजों को आज हम टटोलने की कोशिश करते हैं कि किस रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए उतरी है और इस रणनीति को दिल्ली के कौन बड़े नेता अंजाम दे रहा है। स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजों को आज हम टटोलने की कोशिश करते हैं और कांग्रेस की एंट्री के बाद किस तरह से लगातार बिहार की राजनीति में जो तपिश है वो गर्म होता हुआ दिखता है और तमाम तरह की बेचैनी तमाम लोगों को होता हुआ दिखता है। इसका अंदाजा किसी ने बिल्कुल नहीं लगाया था कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव का इतना महीने पहले ही तैयारी में जुट जाएगी और इस कदर जुट जाएगी, इसका अंदाजा बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने बिल्कुल नहीं लगाया। लेकिन बिहार की जनता सब कुछ होता हुआ देख रही है। तो समझते चले जाइए, एक एक बातों को आज टटोलने की कोशिश करते हैं कि बेचैनी किस बात को लेकर राष्ट्रीय जनता दल को है, आज समझते चले जाइए। लेकिन याद कर लीजिए कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जुगलबंदी जो बिहार में नई रणनीति को परवान चढ़ा रहा है, परवान को चढ़ाने में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तैयार कैसे हो गई। लालू प्रसाद यादव की ऐसी कौन सी नीति थी जिसको लेकर राहुल गांधी चिढ़ गए। इन तमाम चीजों को जब टटोलते चले जाइए तो आपको आगे बढ़ना आसान होता हुआ दिखेगा। तो अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिए तो आप लगातार स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाइएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि लालू प्रसाद यादव ने जो बात कही थी, तो अतीत को टटोलते चले जाइए। लालू प्रसाद यादव ने जब बिहार विधानसभा के उपचुनाव हुए थे और दोनों विधानसभा उपचुनाव में जब राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस से इतर होकर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे तो कांग्रेस पार्टी ने भी लगे हाथ अपने उम्मीदवार दोनों उपचुनाव में जरूर उतार दिए। उस वक्त के परिणाम को टटोलते चले जाइए। राष्ट्रीय जनता दल दोनों विधानसभा उपचुनाव हार गई और हार के बाद जिस तरह लालू प्रसाद यादव का गुस्सा सामने आया उसको भी आप दरकिनार बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो समझते चले जाइए। उस वक्त में कांग्रेस के प्रभारी थे भक्त चरण दास, आप याद करते चले जाइए। उसके बाद लालू प्रसाद का वह बयान पूरा चर्चा का विषय बन गया जिसमें भक्त चरण दास को उन्होंने भगचोनर तक कह दिया था और इसी उपचुनाव का हार का खींच लालू प्रसाद यादव ने भगचोनर के माने बिहार में बुड़बक माना जाता है। तो यह बात जब लालू प्रसाद यादव ने बिहार के प्रभारी के लिए संबोधित कर दिया तो दिल्ली के कान जरूर खड़े हो गए। कांग्रेस के आलाकमान को यह जरूर बुरा लगा। एक तो यह नीति है और याद कर लीजिए पिछले लोकसभा चुनाव 2024 को टटोलते चले जाइए जिसमें कन्हैया कुमार की सीट बेगूसराय और पप्पू यादव की पूर्णिया सीट और औरंगाबाद की लोकसभा सीट ये कांग्रेस के खाते में जाने वाली थी और एक में कन्हैया कुमार चुनाव लड़ने वाले थे बेगूसराय की सीट पर और पूर्णिया से पप्पू यादव का फाइनल माना जाता था। तो दूसरी तरफ औरंगाबाद से निखिल कुमार कांग्रेस की तरफ से होते हैं। इस बात का अंदेशा लालू प्रसाद यादव को लग गया और लालू प्रसाद ने रणनीति बनाई और तीनों को वह पसंद बिल्कुल नहीं करते, इसीलिए तीनों सीट अपने पास रखने के लिए पूरी जुगाड़ लगाए और जुगाड़ में वह कामयाब होते हुए दिखे। उस वक्त में कांग्रेस को बिल्कुल आभास नहीं था कि लालू प्रसाद यादव एक गंदी राजनीति को अंजाम दे रहे हैं। और पूर्णिया में तो सांसद पप्पू यादव ने निर्दलीय सांसद जीतकर लालू प्रसाद यादव को उसकी हैसियत बता दिया। तो सब कुछ होता हुआ दिखा, लेकिन किसी न किसी तरह से लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस पार्टी को लगातार पीस देने का काम किया। यह दूसरी बात कांग्रेस आलाकमान को नागवार गुजरा। और तीसरे बात को टटोलते चले जाइए। उसके बाद दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं का कान बिल्कुल खड़े हो गए। तो याद कर लीजिए कि ममता बनर्जी के उस बयान को, जब ममता बनर्जी इस बात को कहते हुए नजर आई कि वह इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार है और इसी के हाँ में हाँ मिलाने में अरविंद केजरीवाल सामने आए तो लालू प्रसाद यादव ने भी इसी बात पर कदम ताल जरूर मिलाया और वो ये कहते हुए नजर आए यदि ममता बनर्जी करना चाहती है तो उसको नेतृत्व देने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए।
यानी साफ साफ तौर पर राहुल गांधी के नेतृत्व को लालू प्रसाद यादव ने इग्नोर करने का काम जरूर किया। राजनीति पर नजर रखने वाले इस बात को इशारा जरूर करते हैं। और उसके बाद दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं के कान खड़े हो गए और एक टीम तैयार किया गया और तैयार किया गया कि लालू प्रसाद यादव को उसके भाषा में ही बिहार में जवाब दिया जाएगा। और तभी से ताना बाना बुना जाने लगा। तो कौन जानता था कि यह ताना बाना इतना कारगर साबित होता हुआ दिखेगा। एक एक बात को टटोलते चले जाइए। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप को समझने से पहले स्टेप को समझिए कि किस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की जुगलबंदी ने सबसे पहले युवा प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को बिहार का प्रभार सौंप दिया। और जिस तरह से कृष्णा अल्लावरू के तेवर और क्लेवर बताते हैं, वो पूरी तरह से कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े नजर आते हैं। कि तमाम बयानों को अगर गौर करते चले जाइएगा तो उससे कांग्रेस में उत्साह का संचार जरूर हो रहा है। और यह सबसे बड़ी बात है कि कहा जाता है कि जितने भी कांग्रेस के प्रभारी या प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते हैं, सभी को लालू प्रसाद यादव के दरवाजे में दस्तक देना पड़ता है और दस्तक के बाद लालू प्रसाद के फरमान को दिल्ली के आलाकमान तक पहुंचाया जाता है। लेकिन कृष्णा अल्लावरू ने इतने दिनों के प्रभारी बनने के बावजूद भी अभी तक लालू प्रसाद यादव के दरवाजे में दस्तक नहीं दी। और बताया जाता कि लालू प्रसाद यादव इसी के लिए कृष्णा अल्लावरू से काफी नाराज बताए जाते हैं। उनको लगता है कि तमाम प्रभारी उसके दरबारे में दस्तक दे, उनके बातों को सुने और उनके बातों को इंप्लीमेंट करे। लेकिन कृष्णा अल्लावरू इससे इतर होकर अपने ख्याल रखते हुए नजर आते हैं। और कहा जाता है कि दिल्ली दरबार ने उसको प्रभारी बनाने से पहले कुछ सख्त हिदायत जरूर दे दिया है। उसमें एक बात है कि लालू प्रसाद यादव के दरवाजे में दस्तक नहीं देना है। तो जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को परेशानी बढ़ता चला जा रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप को समझते चले जाइए। दूसरे स्टेप को समझते चले जाइए। लालू प्रसाद यादव की राजनीति को इतर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बिहार में युवाओं का फौज उतारने का निर्णय ले लिया। कांग्रेस पार्टी का यह भी मानना है कि पुराने नेताओं के जो बोल वचन है और उनके काम करने की जो क्षमता है वो पुरानी मॉडल की है। अब नए मॉडल से कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए युवाओं का एक खेत तैयार करना होगा। उसके बाद ही कन्हैया कुमार की बिहार में जबरदस्त एंट्री हुई और उसके बाद पप्पू यादव पर ही बड़ी जिम्मेदारी देने की बात अंदर खाने से चलते हुए नजर आई। यानी दो इंप्लीमेंट कांग्रेस की तरफ किया जाने लगा। और जिस तरह से कन्हैया कुमार ने बिहार की राजनीति में एंट्री दी तो बिहार के नौजवानों को लगने लगा, क्योंकि कृष्णा अल्लावरू पहले ही युवा है और युवाओं को अपने तरफ रिझाने में कामयाब होते हुए दिखते हैं। उसके बाद कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की एंट्री के बाद बिहार की जनता को लगने लगा है कि इस बार कांग्रेस पर भरोसा किया जा सकता है। और यह सब कुछ होता हुआ दिखने भी लगा। तो याद करते चले जाइए किस तरह नौकरी दो और पलायन रोको का कार्यक्रम जब यूथ कांग्रेस और एनएसवाई के द्वारा तैयार किया गया, जिसको हरी झंडी कांग्रेस के आलाकमान ने पहले ही दे दी थी, तो वह सब कुछ होता हुआ दिखा। तो समझते चले जाइए, इस भीड़ को देखते चले जाइए। रोटी रोटी जा न सके तो वो सरकार निकम्मी है। किस तरह भितरवा के गांधी आश्रम से शुरू होने वाले नौकरी दो और पलायन रोको के जो कार्यक्रम शुरू किए गए, उसके आगाज को देखते चले जाइए, भीड़ का आकलन करते चले जाइए। किस तरह युवाओं का रुझान साफ साफ बताता है कि कन्हैया कुमार इस बात में लंबी लकीर जरूर खींचेंगे। तो समझते चले जाइए, भीड़ को भी आप स्क्रीन पर देखते चले जाइए और समझते चले जाइए। तो यह हुआ दूसरा स्टेप। और तीसरे स्टेप को भी समझते चले जाइए। तीसरे स्टेप में पप्पू यादव के पुत्र
सार्थक रंजन को भी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। सिर्फ यही नहीं, कई युवा नेताओं को भी पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि युवा जितना प्रत्याशी बनाए जाएंगे तो उसमें वोट खींचने की क्षमता होगी और नई एक्सपेरिमेंट कांग्रेस के लिए एक नई जीवन जरूर प्रदान करेगी। तो समझते चले जाइए, दूसरे नौजवान को भी टटोलते चले जाइए, अमर आजाद पासवान को भी टटोलते चले जाइए। किस तरह से जब राहुल गांधी का कार्यक्रम बिहार में हुआ संविधान को लेकर, उसमें किस तरह अमर आजाद पासवान ने पूरी तरह से भाषण दिया और कहा जाता है कि अमर आजाद पासवान भी युवाओं में अच्छा क्रेज रखता है। तो दलित समुदाय का बिहार में एक बोलबाला जरूर है। तो कांग्रेस पार्टी की नीति है कि बैकवर्ड, दलित और माइनॉरिटी का एक बड़ा फौज तैयार किया जाए, जिसमें पप्पू यादव का सार्थक रंजन और अमर आजाद पासवान जैसे नेताओं का जब फेरिस्त तैयार किया जाएगा तो बिहार नया परवान चढ़ जाएगा। कांग्रेस पार्टी का यही मानना है। तो ये तीसरा स्टेप है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझते चले जाइए कि किस रणनीति को बनाते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। तो सवाल फिर उठता है कि कांग्रेस पार्टी की इस तमाम नीतियों को कांग्रेस के किस बड़े नेता पर्दे के पीछे अंजाम देने की कोशिश में और जुगाड़ में लगे हुए हैं। तो नाम आ रहा है प्रियंका गांधी का। बताया जाता है कि प्रियंका गांधी पर्दे के पीछे रहकर इन तमाम योजनाओं का और तमाम कार्यक्रमों को अमली जमा पहनाने के लिए दिल्ली से मॉनिटरिंग जरूर कर रही है। और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जुगलबंदी तो लगातार मॉनिटरिंग कर ही रही है, लेकिन इस पर जब प्रियंका गांधी मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए तो युवाओं में जोश बढ़ना स्वाभाविक होता है। तो याद कर लीजिए, अमर आजाद पासवान ने दिल्ली में जाकर राहुल गांधी से मुलाकात की, उन्होंने कृष्णा अल्लावरू से मुलाकात की। तो मुलाकात के मायने क्या है अंदाजा लगाते चले जाइए। किस तरह अमर आजाद पासवान भी पूरी तरह से मुस्तैद होते हुए नजर आते हैं, कांग्रेस के लिए बैटिंग करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और सार्थक रंजन की बात किया जाए तो पप्पू यादव जब अपनी जाप पार्टी का विलय कांग्रेस में करा रहे थे, जब दिल्ली में उसको कांग्रेस का पट्टा पहनाया जा रहा था, उस वक्त में उसके पुत्र सार्थक रंजन भी मौजूद थे। तभी से कयास लगने लगा था कि सार्थक रंजन को राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस दे सकती है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में वह इस बार किस्मत आजमा सकते हैं और संभव है कि वह विधायक बन जाए। तो राजनीति में एक नया क्लेवर और नया फ्लेवर के साथ कांग्रेस पार्टी उतरते हुए नजर आ रही है। आने वाला वक्त में पता चलेगा, ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है वो कितना सफल होती है और कितना विफल होती है। इस वक्त में कांग्रेस पार्टी की रणनीति पूरी तरह से जदयू और भाजपा की सरकार जो मौजूद है बिहार में, उन तमाम लोगों को सकते में जरूर डाल दिया है। तो कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के लिए भी एक चुनौती खड़ा करते हुए नजर आ रहा है। और चौथा स्टेप को बताते हुए चलते हैं। तो चौथा स्टेप को समझते चले जाइए। कांग्रेस पार्टी का आलाकमान ने बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को स्पष्ट संदेश दिया है कि पूरी तरह से वो विधानसभा की तैयारी में जुट जाए, यानी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने की तमाम तैयारी में कांग्रेस पार्टी मुस्तैद नजर आए। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के माथे पे पसीना आना तय है, क्योंकि बताया जाता है कि कांग्रेस पार्टी सभी विधानसभा में अपने उम्मीदवार को खोजने में लगी हुई है और तमाम लोगों का बायोडाटा दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है, दिल्ली भेजा जा रहा है। और आलाकमान बड़ी मुस्तैदी से उन तमाम युवा चेहरे पे बात विचार करता हुआ नजर आने लगा है, उस पर विचार चलने लगा है। तो समझते चले जाइए। पांचवा स्टेप को समझते हुए आप चले जाइए। पांचवा स्टेप में वो किसी ना किसी तरह से जो लालू प्रसाद यादव से जो गठबंधन के लोग नाराज है, उनको भी एक पाले में लाने की रणनीति बनाया जा रहा है। बताया जाता है कि चिराग पासवान की पार्टी से भी संपर्क किए जा रहे हैं, पशुपति पारस से भी संपर्क किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हम पार्टी के जीतन राम मांझी से भी संपर्क साधा जा रहा है। तो समझते चले जाइए, किन किन मुद्दों को समझते चले जाइएगा। उपेंद्र कुशवाहा से भी बात करने की बात सामने आते हुए दिखती है। लालू प्रसाद यादव से नाराज होते हुए दिखते हैं, उनको मनाने का खेल चलता हुआ नजर आ रहा है। तो सहनी को भी टटोलते चले जाइए। किस तरह से किंग ऑफ मल्लाह के नाम से जब मुकेश सहनी फेमस है, उनका भी लालू प्रसाद यादव से बहुत अच्छा पट नहीं रहा है, इसकी जानकारी भी कांग्रेस के आलाकमान को है। तो मुकेश सहनी को भी मनाने में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है।
यानी एक ऐसा गठबंधन तैयार किया जा रहा है जो लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल के अलग होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी मुस्तैदी से गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आए और इसमें वाम दलों को जरूर जोड़ा जाएगा। यह रणनीति कांग्रेस के आलाकमान के द्वारा तैयार किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजों को आप टटोलते चले जाइए और समझते चले जाइए कि आने वाला विधानसभा चुनाव बड़े दिलचस्प जरूर होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बड़ी रणनीति के साथ में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो हमारा छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे, संभव है शेयर कर दे, ज्वाइन का बटन है, आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जोहार।